स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा 4 का। उसका आपका पार्ट 7 है, रिया की ट्रेन देर से। उससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 6 रिया का सफ़र। ये उसका दूसरा पार्ट है 7 रिया की ट्रेन देर से। यहाँ पर आपको तारीख दे रखी है 29 मई। घड़ी में टाइम बता रखा है 5 बजे। कौन सा? सवेरे। सवेरे 5 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि हमारी रेल किसी स्टेशन पर खड़ी है। उसने क्या पाया कि हमारी रेलगाड़ी क्या है, किसी स्टेशन पर। स्टेशन आपको पता है ना, रेलवे स्टेशन। देखो, ये रेलवे स्टेशन पे उसकी ट्रेन खड़ी थी। खिड़की से झांक कर देखा तो घड़ी के बगल वाले खंबे पर वडोदरा जंक्शन लिखा था। उसने देखा, खिड़की से देखकर। तो आपने देखा है रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड होता है, वहाँ स्टेशन का नाम होता है। तो उस स्टेशन पर कहाँ खड़ी थी? वडोदरा जंक्शन। मेरा भाई अभी भी सो रहा था, उसका भाई भी उसके साथ था, वो सो रहा था। माइक पर यह सूचना प्रसारित हो रही थी कि वडोदरा से सूरत। अब माइक, आपको पता है रेलवे स्टेशन पे माइक पे बताते हैं कौन सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कब आने वाली है, कितनी देरी से आने वाली है, समय पर आने वाली है कि कहाँ जाने वाली। तो वडोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी और मुंबई की ओर जाने वाली और आने वाली सभी रेलगाड़ियां 2 घंटे देरी से चलेगी। अब उसने क्या कहा कि जो भी गाड़ियां है वो 2 घंटे क्या करेगी? देरी से चलेगी। पापा ने कहा आप लोग वो हाथ धो लीजिए। फिर हमारे पापा बोलते हैं सुबह के 5 बज गए, तुम उठ गए तो मुंह हाथ धो लो। तब तक मैं चाय ले आता हूँ। उन्होंने बोला आप ब्रश व्रश कर लो। जैसे आपके पापा और आप भी ट्रेन में सफ़र करते हो, लंबा सफ़र, तो आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, फिर चाय पीते हो। जब तक हमने अपना नित्यक्रम समाप्त किया। नित्यक्रम मतलब ब्रश करना, हाथ मुंह धोना। पापा चाय लेकर आ गए। जो उनके पापा थे यहाँ दुकान से चाय लेकर आ गए। माँ ने साथ लाया हुआ नाश्ता। अब नाश्ते में क्या क्या था आप भी देखते हो ना, आप भी ले जाते हो, बिस्कुट है, रोटी है, कुछ भी ले जाते हो। तो नाश्ता, थेपला और खाखरा आदि निकाला। हमने नाश्ता किया, तब तक उजाला हो चुका था। तब तक उजाला हो गया था। उन्होंने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, तब तक अभी रेल के चलने में देर थी। मतलब ट्रेन क्या थी? देर से थी। पापा ने कहा आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन की सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं के बारे में बताए व दिखाए। बोले अभी ट्रेन लेट है तो मैं तुमको रेलवे स्टेशन के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी हमको सुविधाएं मिलती है और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है। मैं अपने भाई और पापा के साथ रेल से उतरकर, अब वो रेलगाड़ी से उतरकर कहाँ निकली? प्लेटफॉर्म पर पहुंची। तो देखो ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है बेटा आपको। यहाँ पर क्या है? ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। पापा ने हमको टिकट घर, टीटी घर, देखो टिकट घर मतलब जहाँ से हम टिकट खरीदते हैं। आप देखते हो ना रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर पूछताछ का अलग से होता है, टिकट काउंटर अलग होता है। टीटी का घर था। प्रतीक्षालय मतलब जहाँ पर हम रुक सकते हैं, अगर लेट हो गया है तो वहाँ हम बैठ सकते हैं। पार्सल रूम, पार्सल रूम वो होता है जो आप देखते हो ना मालगाड़ी के अंदर जो पार्सल आता है उसका रूम। शौचालय मतलब टॉयलेट, बाथरूम नहाने के लिए। पेयजल, पेयजल मतलब पीने की सुविधा। चाय नाश्ते हेतु कैंटीन भी होती है रेलवे स्टेशन पर, आपने देखा है छोटी छोटी दुकानें होती। आदि सुविधाओं के बारे में हमको बताया। उन्होंने दिखाया कि इस रेलवे स्टेशन पर बाथरूम भी है, टिकट घर है, टीटी घर है, प्रतीक्षालय है, पार्सल रूम है और सब है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बने हुए सीढ़ीनुमा पुल पर से देखा तो बहुत संख्या में रेलें खड़ी थी। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक रेलवे स्टेशन से, मतलब एक जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है उससे दूसरे रेल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए देखो आपको ये सीढ़ी दिखाई दे रही है। ऐसी होती है, आप भी जाते हो जैसे है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे जाना होता है, ऐसी सीढ़ियाँ बनी होती है। वहाँ पर खड़े देखा तो हमने देखा, देखो यहाँ पर बहुत सी ट्रेनें क्या कर रही है? खड़ी है। रेलवे के कर्मचारी नली से रेल के डिब्बों में पानी भर रहे थे। आपने भी देखा होगा जो रेल कर्मचारी होते हैं वहाँ काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? नली जो होती है आपने देखा है ना, जैसे ये यहाँ पर बीचों बीच क्या होती है, 2 पटरियों के बीच में पानी की व्यवस्था होती है, तो वो पानी भर रहे थे और रेलों की सफाई कर रहे थे। कुछ सफाई कर्मचारी रेल की पटरियों के आसपास सफाई कर रहे थे। आप देखते हो रेल की पटरी के आसपास बहुत गंदा होता है। स्टेशन पर घूमते घूमते वक्त ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। उन्होंने पूरा रेलवे स्टेशन देख लिया, उनके पापा ने उनको सब कुछ बताया। मुझे रेलवे की सुविधा के बारे में खूब जानकारी मिली। मैंने देखा यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं थी, तो ये सारी सुविधाएं थी। मैंने कुछ सुविधाओं की तस्वीर और वीडियो भी निकाली। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड को दिखानी थी। 29 मई कितने बज गए थे? 7। माइक में सूचना मिली कि हमारी रेल 2 मिनट में वडोदरा स्टेशन से चलेगी। अब उन्होंने क्या बोला? माइक पर मुझे सूचना मिली कि मेरी ट्रेन
कितने 2 मिनट में हम फिर से अपने डिब्बे में बैठ गए और रेल चल पड़ी, मतलब रेलगाड़ी चल पड़ी, वो अपने डिब्बे में बैठ गए। सवेरा हो गया था, सवेरा मतलब सुबह हो गई थी। बाहर का वातावरण अत्यधिक मनोहर था, बाहर का वातावरण उनको बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देखते हो सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है। जो सूर्य उगता है उसकी लालिमा चारों तरफ होती है, पूरा आसमान हमको कैसे दिखाई देता है, लालिमा वाला दिखाई देता है। हमारी रेल सड़क के बंद फाटक के पास से गुजरी। देखो ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये दोनों साइड क्या है, रोड है, क्या है, रोड है, सड़क है, और यहाँ से उनकी ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है। तो आप देखते हो ना रेल के जहाँ से जाती है तो फाटक बंद हो जाते हैं, रेल फाटक होते हैं वो। फाटक के दोनों लोग ट्रेन से गुजरने का इंतजार में खड़े थे। देखो सारे लोग गाड़ी बाइक लेके खड़े हो जाते हैं, हम भी जाते तो हम भी देखते हैं ना कि यदि सड़क पे से कोई ट्रेन जाती है तो वहां पर फाटक लगा देते हैं। वहां बस कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भरी ट्रकें भी खड़ी थी। मैंने अभी आपको बताया। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रखकर ही खड़े थे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वाहन को चालू रखते हैं, आप भी देखते हो ना कि चालू रखते हो, कुछ होते हैं वो बंद करके खड़े रहते हैं, जिससे वहां का वातावरण आवाज एवं धुएं से भरा हुआ था। बहुत आवाज हो रही थी। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। कुछ तो क्या करते, देखते हो ना साइकिल वाइकल वाले और जो पैदल चलने वाले, वो नीचे फाटक से निकलकर आगे आ जाते हैं। यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि बहुत खतरनाक, यदि ट्रेन आए और यदि आप उसके नीचे आ जाओ तो क्या हो जाओगे, आप कट जाओगे। ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल में एक रेल खूब तेजी से गुजरी। अब देखो ये उनकी ट्रेन थी और उनके पास में एक और ट्रेन थी, तो वो कितनी तेज से उनके पास से निकली। दोनों ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने और हिमांश ने उनके डिब्बों को गिनने की कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिली। अब वो क्या बोल रहे, अब आप भी देखो, अगर दो कोई ट्रेन हो, आप किसी ट्रेन में हो और दूसरी ट्रेन आपके सामने से आए तो वो कितनी रफ्तार से गुजरती है, तो क्या आप उसके डिब्बे को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, क्योंकि दोनों ट्रेन की रफ्तार क्या थी, बहुत अधिक थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने और हिमांशु ने रेल के डिब्बों को गिनने की कोशिश की पर हमको उसमें सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि रेल के जो रेल थी उसकी रफ्तार बहुत अधिक थी। मैं खिड़की के पास आंखें बंद कर बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल गई। खड़ 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 खड़। देखो अब ये क्या बोल रही है, मैंने खिड़की के पास बैठी थी आंखें बंद करके, तो ट्रेन की जो आवाज छुक 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 आती है वो बदल गई। किसके अंदर, खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाजा लगाया। मैंने क्या देखा, हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा एक पुल, जैसे अपने साबरमती नदी है उसके ऊपर पुल है, यहाँ पर देखो नदी के ऊपर पुल है। तो जब भी आप देखना कोई भी ट्रेन नदी के ऊपर या किसी और पुल पर से गुजरती है तो उसकी आवाज छुक 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 ना आकर कैसी आने लगती है, खड़खड़ आने लगती है। माँ ने कहा यह नर्मदा नदी का पुल है। ये कौन सी नदी का पुल आया, नर्मदा नदी का पुल आया। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई नर्मदा नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, गुजरात की। इसका पानी नहरों द्वारा दूर दूर तक के इलाकों में पहुंचाया जाता है और इसी का पानी आप देखते हो ना सब जगह आता है, हमारे यहाँ पर भी आता है नर्मदा का पानी। कुछ दूरी पर अन्य 2 पुल दिखाई दिए। अब देखो कुछ दूरी पर उनको दूसरे पुल दिखाई दिए, उस पर छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे। देखो ये पुल कौन सा है, सड़क पुल है, आपने देखा, अपने यहाँ पर भी है, रिवर फ्रंट के वहां पर ऐसे पुल है जिसके ऊपर से गाड़ियां आती जाती है। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं, मतलब जो पहला ब्रिज है उसका नाम क्या दिया गया है, गोल्डन ब्रिज। वह बहुत पुराना और मजबूत है। उसको गोल्डन ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना और मजबूत है। उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है, और उसके आगे जो पुल है वो नर्मदा नदी पर, देखो नर्मदा ये पुराना गोल्डन ब्रिज है और जो नया नर्मदा नदी पर बनाया है वो अभी का नया पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है और ये सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, मतलब एक को दूसरी जगह से जोड़ने वाला। गर्मियों के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था। देखो नदी के अंदर बहुत पानी होता है, गर्मी होती है फिर भी, तालाब होते खाली वो सूख जाते। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाल बिछाकर अपनी नाव में बैठे थे। दिख रही है आपको यहाँ पर नाव, तो ये जाल बिछाकर मछली पकड़ने गए थे। जाते हैं नदी में। पुल खूब लंबा होने से यह सब देखने में खूब मजा आया। अभी मैंने देखा कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, ब्रिज है, तो यहाँ से जो था वो देखने में बहुत मजा आया। पापा ने कहा रात्रि में जब आप लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, वात्रक, महिसागर और विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियों से बने पुलों से गुजरी थी। मैंने आपको बताया साबरमती अभी अपने अहमदाबाद में भी उसका पुल है।
अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, उसे जरूर देखना। अब हम देखेंगे सूरत में कौन सी नदी है, तापी नदी, और उसके ऊपर भी क्या है, बड़ा पुल है। बाहर के दृश्य देखने में खूब मजा आ रहा था। क्यों, देखो हरे हरे पेड़ और सब होते, हमको भी मजा आता है। नदी किनारे के इलाकों में हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दी। उन्होंने देखा बहुत सी जगह खेती होती है, कहीं कपास की होती है। चारों ओर हरे भरे पेड़ों की वजह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। देखो ये ट्रेन के चार यहाँ दिख रहे, बहुत सारे पेड़ है, इस पे हवा कैसी थी, ठंडी। ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधीधाम में कभी नहीं हुआ कि हम जहाँ गांधीधाम में रहते हैं ऐसी ठंडी पवन कभी नहीं आई। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे, तभी माँ के मोबाइल फोन पर मामा जी का फोन आया। मामा जी का क्या आया, फोन आया। जब हम बाहर देख रहे थे तब वे हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे। कहाँ आने वाले थे, रेलवे स्टेशन पर। कि आप भी कहीं जाते हो, आपके मामा के घर, काका के घर, ताऊ के घर, यदि आप ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, तो वो आपको लेने आते, तो इनको भी इनके बाबा जी लेने आने वाले थे। इसलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चली थी। क्या हुई थी, 2 घंटे देरी से चली थी। क्यों, क्योंकि वडोदरा में वो 2 घंटे रुकी हुई थी। सो हम 8:25 के बजाय 10:25 बजे वापी पहुंचेंगे। तो हम 8:25 नहीं पहुंचेंगे, 2 घंटा लेट, मतलब 10:25 पर हम कहाँ पहुंचेंगे, वापी पहुंचेंगे। किसने बताया, माँ ने हमारे मामा जी को बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी। हमारी ट्रेन लगभग 9 बजे, हमारी ट्रेन एक बड़े से, अब देखो यहाँ पर घड़ी में 9 बजे है और उनकी ट्रेन दिखाई दे रही है और घड़ी में 9 बजे। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। बहुत बड़ा शहर था। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिखाई दे रहे थे। और रास्ते में क्या दिखाई दे रहा था, सड़क थी, उसमें बहुत से पुल है, आपको ये पुल भी दिखाई दे रहे, सब था। रेलगाड़ी के दोनों बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिखाई दे रहे थे और दोनों साइड, जैसे उन्होंने देखा था ना, अहमदाबाद आए थे तो उनको दोनों साइड क्या बड़े मकान और सब कुछ दिखाई दे रहा था। पापा ने बताया यह क्या है, सूरत है। और पहले हमने देखा था छठे में, वो कहाँ थे, अहमदाबाद में। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। देखो सबसे ज्यादा बेटा हीरे जो हम अंगूठी में, गले में, नेकलेस में पहनते हैं, और कपड़े के लिए सूरत सबसे विख्यात है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है और गुजरात में सबसे बड़ा, मतलब दूसरे नंबर का शहर है। कौन सा, सूरत। अहमदाबाद के बाद यह दूसरे बड़ा शहर है। सबसे पहला कौन सा था, अहमदाबाद, दूसरा सूरत। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक जाती या नहीं रुक जाती, देखो सूरत के वहां पर ट्रेन रुकी, सब ट्रेन पर। लेकिन स्टेशन पर यात्रियों की आवाज जावन खूब ज्यादा थी। ट्रेन अब जब रुकती है तो आप देखते हो, देखो यहाँ पर ट्रेन से कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफेद धोती लपेट रखी थी। कुछ लोगों की यहाँ पर क्या थी, बोली भी अलग अलग थी। हमारे देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ पर आकर बस गए थे। अब देखो यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, आपने देखा ना, अहमदाबाद में भी अलग अलग जाति के लोग होंगे, गांधीधाम में भी अलग अलग, तो अलग अलग जाति के लोग थे, इसलिए उनका पहनावा भी कैसा अलग अलग था। जैसे आप देखते हो महाराष्ट्र में लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर क्या करते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक है। वैसे वहां पर क्या करती थी औरतें, धोती टाइप साड़ी पहनती थी। पापा ने बताया इसलिए यहाँ पर विविध पहनावे और बोली वाले लोग रहते, क्योंकि वो सबकी भाषा अलग अलग होती है। पापा सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतर फेनी और घारी ले आए। वहां पर क्या सबसे ज्यादा फेमस है, सूतर फेनी। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। कितने मिनट, 5। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के तुरंत बाद वापी आ जाएगा। अब 2 स्टेशन बाद हमारा मामा का घर आ जाएगा। हमें वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। 9 बजे थे तो 10:25 तक हम वहां पहुंच जाएंगे। माँ ने मामा जी को टेलीफोन करके बताया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। जब वलसाड़ से ट्रेन चली तो हमने अपना सामान व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल दिया। उनका सामान था, जैसे हम भी ट्रेन से उतरते हमारा सामान जैसे स्टेशन आने वाला होता है सब व्यवस्थित रखते। मामा जी के घर पहुंचने ही सबसे ज्यादा खुशी मुझे और हिमांश को थी। हमको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी आपके मामा के घर जाना होता है, जब आप पहुंचते हो तो आपको बहुत खुशी होती है। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य वापी पहुंचने वाली थी, जहां हमें उतरना था। गंतव्य मतलब जो हमारा स्टेशन है, जो हमारी मंजिल है। मामा जी
कि स्टेशन पर पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया। भाई हमने स्टेशन पर पहुंच गए, मैं मामा जी बोले मैं स्टेशन पर पहुंच गया, कि वे हमें घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आ गए, कि उनका फ़ोन आया कि मैं स्टेशन पहुंच गया हूं, मैं तुमको घर लेने के लिए आया हूं। हमारा सफ़र खूब लंबा था, पर मुझे और हिमांश को बहुत मज़ा आया था। मेरा जो सफ़र था बहुत लंबा था, लेकिन हमको बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तरह तरह की चीज़ें देखी, रेलवे स्टेशन की सुविधाएं व्यवस्थाएं देखी, पुल देखे, है ना। अब मैं डायरी लिखना बंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो वापस पहुंच गई। शेष मामा जी के घर पहुंचने पर लिखूंगी। तो आपको ये पार्ट समझ में आया? यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बारे में, पुल के बारे में बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू।